जी। अच्छा नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ जानवरों की और दीन इस्लाम में जानवरों के हुकूक के हवाले से। क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक की तकरीबन 200 आयात में जानवरों का जिक्र है, जबकि कुछ सूरतों के तो नाम ही जानवरों के नामों पर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह बकरा, हाँ, गाय, बिल्कुल गाय पर। सूरह नहल, शहद की मक्खी, बिल्कुल। सूरह नमल, चूंटी किस नाम पर सूरत? सूरह अनकबूत है जी। मकड़ी और सब बहुत मशहूर सूरत सूरह फील, हाथी, वो स्कूल में सीखी थी पूरा वाकया, बिल्कुल अबाबील वाला। और इसी तरह कुरान करीम में 35 जानवरों का जिक्र आया। अबाबील का भी जिक्र है, तो वो जानवर के साथ परिंदे का भी जिक्र आ गया। बिल्कुल, तो 35 जानवरों के जिक्र हैं कुरान मजीद में, जिनमें के गाय, बकरी, कुत्ता और गधे जैसे मजीद जानवर जो हैं वो शामिल हैं। मिसालें देते हुए अल्लाह ताला ने बात की है कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर कुरान में एक आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इसमें मच्छर की भी मिसाल देते हैं, और जो लोग जिनके दिल सही नहीं है या जिनके दिलों में टेढ़ है वो एतराज़ करेंगे कि भाई अल्लाह ताला ने देखो कितनी छोटी सी मिसाल दी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला इतना बड़ा, इतना मैजेस्टिक और वो ऐसी छोटी मिसालें लें। लेकिन जो मानने वाले होते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी मिसाल दी है वो बेहतरीन दी है। बिल्कुल, तो इसी से आप जानवरों की अहमियत का और उनकी खुसूसियात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जानवरों पर रहम करना और उनका हम पर हक है ये चीज़ कि हम उनका ख्याल रखें, उनके साथ कोई ज़्यादती ना करें, सिर्फ ये सोच कर कि जानवर है बोल नहीं सकता, हमारा इससे क्या ताल्लुक। इसी हक के हवाले से आज हम बात करेंगे। इसकी अदायगी के लिए सिंध के शहर हैदराबाद की 29 साला हिरा खान ने एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद के नाम से पनाहगाह बनाई है। और हिरा इस पनाहगाह में आवारा कुत्तों, गधों, बिल्लियों और बत्तखों समेत दीगर जानवर भी हैं जिनका ख्याल रखती हैं, उनके खाने पीने को देखती हैं, उनका इलाज भी करती हैं यहाँ पर। और हिरा एक निजी कंपनी में वैसे तो मुलाजमत करती हैं, लेकिन उस मुलाजमत से जो कमाती हैं, जितनी तनख्वाह कमाती हैं, वो इसी शेल्टर पर लगाती हैं। हिरा खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हिरा, सबसे पहले आपको बहुत रमज़ान मुबारक हो। ये बताएं कि ये शेल्टर खोलने का आइडिया आपको किस तरह से आया? क्या हमेशा से जानवरों के साथ लगाव था, मोहब्बत थी, या कोई ऐसा वाकया हुआ जिसको देखकर आप मोटिवेटेड फील की आपने कि आप शेल्टर खोलेंगी? बिल्कुल, मुझे काफ़ी सालों से ऐसी अटैचमेंट रही है स्ट्रीट एनिमल से, और मैं उनको पालती भी रही हूँ काफ़ी सालों से। लेकिन कुछ वाक़यात आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जब आपको कोई स्टेप लेना पड़ता है कि हमें उन स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे साथ भी इसी तरह एक वाक़या हुआ था। तो उस दिन के बाद से मैंने सोचा कि हैदराबाद के लिए और स्ट्रीट एनिमल्स के लिए मैं अपने शहर में एक पनाहगाह ज़रूर बनाऊँ। तो वो वाक़या क्या था, वो हमारे साथ अगर आप शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। जी, बिल्कुल। स्मॉल एनिमल्स तो मोस्टली मैं रेस्क्यू करती आई हूँ काफ़ी सालों से। लेकिन कुछ साल पहले, लाइक 3 इयर्स पहले, ऐसा हुआ कि एक डोंकी था जिसको रेस्क्यू करना था और मैंने उसको बहुत ज़ख्मी हालत में देखा। और तब उस टाइम मैंने सोचा कि मैं अकेले किस तरह इसको रेस्क्यू कर पाऊँगी। तो उस दिन मैंने फिर एक डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया और 2-3 ऐसे लोगों से जो मुझे हेल्प आउट कर सकते थे। और फिर मैंने उसको रेस्क्यू किया, उसका ट्रीटमेंट करवाया, और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 15 दिनों के बाद वो ठीक हो गया। तो तब मैंने सोचा कि ये भी रेस्क्यू, एक बिग एनिमल भी मैं रेस्क्यू कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं हैदराबाद के लिए एक रेस्क्यू सर्विस बनाऊँ। क्योंकि जिस टाइम मेरे साथ ये वाक़या हुआ था तब मैं यही सोच रही थी, अगर हैदराबाद में कोई शेल्टर मौजूद होता एनिमल्स के लिए तो मैं वहाँ पे कॉल करती। तो यही सोच रखते हुए मैंने एक एनिमल शेल्टर बनाया है। तो इस एनिमल शेल्टर में कितना आपका सरमाया गया, और जगह कहाँ से आपने एक्वायर की, कितने जानवर अब वहाँ पर हैं, स्टाफ रखा होगा ज़ाहिर है, ये सब सारा सिर्फ अपनी तनख्वाह से मैनेज किया आपने? जी, बिल्कुल। स्टार्ट में जब मैंने रेस्क्यूज़ स्टार्ट किया तब मैंने ये सब अपनी तनख्वाह से स्टार्ट किया था। शेल्टर मैंने अभी कुछ टाइम पहले, लाइक 6 to 7 मंथ पहले स्टार्ट किया था। इसके पहले मैं अपनी टीम के साथ स्ट्रीट पे ही ऑन लोकेशन ट्रीटमेंट से मैंने काम स्टार्ट किया था और फूड पहुँचाने से काम स्टार्ट किया था। अभी शेल्टर पे मेरे पास तकरीबन एनिमल्स 50+ एनिमल्स मौजूद हैं, और उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं मैं खुद अपनी सैलरी से करती हूँ, और कुछ मेरा ऐसा फ्रेंड सर्किल है जो मुझे इस चीज़ में हेल्प आउट करता है, जो समझते हैं कि एनिमल्स की कोई राइट्स है और इनकी भी हमें हेल्प आउट करना चाहिए या इन्हें भी हमें डोनेट करना चाहिए, तो वो मेरी हेल्प आउट करते हैं। तो इस तरह एक बजट में रहते हुए हम अब तक अपना शेल्टर मैनेज कर रहे हैं। और जहाँ तक बात होती है जगह की, तो वो जगह हमारे पास रेंट पे है, जो कि तकरीबन 200 स्क्वायर यार्ड पे है। अच्छा, अब आपने जो ये बताया कि 50 के करीब इस वक्त एनिमल्स आपके उस शेल्टर में मौजूद हैं, तो कौन कौन से एनिमल्स हैं वो? या मतलब सारे बड़े एनिमल्स हैं, छोटे हैं, मिक्स हैं, कौन से हैं?
जी, जी, रेस्क्यू पे हमारे पास तमाम स्ट्रीट एनिमल्स आते हैं, जिसमें बेसिकली आप देखते हैं कैट्स हैं, डॉग्स हैं, डोंकीज़ वगैरह हैं और कुछ बर्ड्स भी होते हैं, जो लोग हमें कॉल करते हैं या अच्छा। हमारे पेज एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद पे हमें अप्रोच करते हैं कि इस तरह एनिमल है या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसे पिक करें। तो टोटली हमारे पास स्ट्रीट एनिमल शेल्टर पे मौजूद है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, शेल्टर शुरू करने से पहले आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी कि इनको किस तरह से ट्रीट करना है या किस तरह से इनके साथ बर्ताव करना है? ज़ाहिर है हर एक की अपनी लैंग्वेज है और कभी उनका गुस्सा हमें समझ में आएगा, कभी शायद ना समझ में आए, तो कोई ट्रेनिंग ली थी आपने? नहीं, नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। मैं जब काफ़ी छोटी थी तब भी मैं कैट्स वग़ैरह होती थे तो उनसे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता था। मैं उनकी लैंग्वेज समझती थी कि अब वो ये क्या कहना चाह रहे हैं, अब वो किसी पेन में है या उन्हें भूख लगी है। तो ये सब चीज़ें एनिमल्स के बीच में रहते हुए आप सीखते हैं। स्पेशली तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली जाती, लेकिन जिसके साथ भी जिस भी एनिमल्स के साथ आप वक़्त गुज़ारते हैं, तो आपको उनकी लैंग्वेज समझ आने लगती है। तो आने मेरे लग साथ जाती भी है। ऐसा ही है कि एनिमल्स के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो मैं उनकी लैंग्वेज समझती हूँ, वो पेन में हैं, भूखे हैं या वो मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। तो हम लोग उनकी लैंग्वेज समझते हुए उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। माशाल्लाह, आपको भी शिफा समझ में आती है अपने आती पेट्स है की हल्की-फुल्की, लैंग्वेज? बिल्कुल, बिल्कुल। हैं? नाराज़ होना उनका, गमगीन पता होना लग जाता है। या खुश होना बहुत, हाँ, बिल्कुल पता चलता है। गुड, ये वाकई वैसे बड़ी क्वालिटी है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये क्वालिटी दी है कि वो कम्युनिकेशन जैसे चाहे जिस तरह चाहे कर सकता है। थोड़ा सा बिल्कुल, उस पे प्यार की एफर्ट करने लैंग्वेज सब समझते हैं। देखिए, बिल्कुल, मोहब्बत की बिल्कुल। ज़बान सब जानवर समझते सिर्फ़ हैं। प्यार की हाँ, जानवर सिर्फ़ प्यार की ज़बान समझते हैं और आप उनसे प्यार से ही पेश आएँ। मैं मोस्टली देखती हूँ कि लोग इस तरह डॉग से पेश आ रहे होते हैं, वो सो रहा होता है तब भी हम ही उन्हें मारते हैं या पत्थर मारते हाँ, हैं या कोई बच्चे उन्हें तंग करते हैं, तब वो अटैक करता है। लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता कि किसी बच्चे ने भी उसे पहले मारा होगा। तो वो मोस्टली जो कंप्लेन करते हैं कि डॉग ने ही बाइट किया है, डॉग ने ही अटैक किया है, ऐसा नहीं होता। एनिमल्स खुद से कभी भी अटैक नहीं करते जब तक आप उन्हें तंग ना करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा हिरा कि ये जो आपका सेंटर है एनिमल्स के लिए, क्या ये एक ही सेंटर है हैदराबाद में? क्योंकि हैदराबाद तो ज़ाहिर है सिंध का एक दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो वहाँ पर और भी इस तरह के शेल्टर्स हैं मौजूद? सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में आज तक कोई भी एनिमल रेस्क्यू सर्विस स्टार्ट नहीं की गई थी। ये रेस्क्यू सर्विस सबसे पहले मैंने खुद स्टार्ट की है और एनिमल शेल्टर भी मैंने खुद बनाया है, जो कि प्राइवेटली हम और मेरे कुछ फ्रेंड्स चला रहे हैं इसे। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमें इस मामले में सपोर्ट करे, चूँकि हैदराबाद में कोई भी और शेल्टर नहीं है अलावा एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद के। मैं बिल्कुल सही। गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद को सपोर्ट करें, हम लोगों को सपोर्ट करें, हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, ना ही प्राइवेटली, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो हेल्प आउट करेंगे तो हम इस काम को बेहतर तरीके से कर पाएँगे और डॉग्स की तादाद बढ़ रही है, जिसकी हमें कंप्लेंट्स आती हैं, हम उस पे भी बहुत अच्छा वर्क कर सकेंगे गवर्नमेंट के साथ मिलके। बिल्कुल इंशाल्लाह, सही है जी। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट हिरा, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, ज़बरदस्त काम कर रही हैं और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे।